ओम शांति। आज 14/12/2023 14 दिसंबर 2023। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है, अपनी तकदीर बनानी है तो ईश्वर की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को शिव बाबा पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, अंदर से उमंग उत्साह होना चाहिए। शिव शक्तियाँ बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। बाबा माताओं को, कन्याओं को क्या कहते हैं? शिव की शक्तियाँ। शिव बाबा हमारा पिता है और हम सब उनकी शक्तियाँ। तो बाबा कहते हैं माताओं कन्याओं को बहुत उमंग उत्साह अंदर से रहना चाहिए कि कैसे हम सर्विस करें, ईश्वरीय सर्विस में बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, सभी कन्याओं को बाबा कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर कि हे कन्याओं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। हे बाबा के मीठे बच्चों, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। हमारी जो इस यज्ञ की माता थी, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे पिता, वैसे ही माँ हमारी मम्मा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें उनके समान बनना है। मम्मा ने बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान की धारणा की और अपने जीवन को ज्ञानमय बनाया। तो बाबा कहते हैं उनके कदमों पर चलना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरण पड़ेंगे। तुम ईश्वर की सेवा करो। शिव बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय सेवा करो। इस ज्ञान मार्ग में अनेकों को, इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए बाबा की मदद करो। तो बाबा कहते हैं हजारों तुम्हारे आगे चरण पड़ेंगे। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। गुप्त पुरुषार्थ माना मन ही मन बाबा को याद करना है, इस सृष्टि को प्रकाश देना है। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त सेवा करते रहना है। दूसरा नंबर, इस रंग बिरंगी दुनिया के आकर्षण में नहीं फंसना है। नष्ट मोहा बनकर बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है। बहुत सारी हमारी कन्याएं, बहुत सारे बाबा कहते हैं बच्चियां आज इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसकर अंततः क्या करती हैं? कोई सुसाइड कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं इस रंग बिरंगी दुनिया से में नहीं फंसना है, सबका सौभाग्य जगाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं और कन्याओं को बाबा आज की मुरली में दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आपको सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान है आज की मुरली से, दिलाराम शिव बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक शिव बाबा की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह वाह। हम बाबा के बच्चों के लिए जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होना है वो भी बहुत अच्छा। तो तीनों ही काल में वाह वाह अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। बाबा मिले तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना दो जो जोश व रौब के संस्कार भी इमर्ज ना हो। अपने संस्कारों को इतना शांत स्वरूप बना लो जो जोश, बाबा कहते हैं क्रोध का अंश भी ना हो। जोश और रौब क्रोध के अंश हुए, तो बाबा कहते जोश और रौब को संस्कार आपके इमर्ज ही ना हो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस संसार के कण कण में व्याप्त हो रहा है, कण कण में फैल रहा है। 1 मिनट के लिए शांति के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मस्तक सिंहासन पे विराजमान मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। हीरे के समान प्रकृति के मध्य मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
परम धाम में निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए अथक होकर पाठ बजा रही हूँ। मेरे हर कर्म में विजय समाई हुई है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे स्मृति रहती है, परमात्मा ने मुझे सदा विजयी होने का वरदान दिया है। हर दिन हर सुबह मेरे प्यारे पिता शिव बाबा मुझे विजयी भाव का वरदान देते हैं और मैं आत्मा उस वरदान को प्राप्त कर हर कार्य करती, हर कार्य को पूर्व सर्वप्रथम मैं आत्मा परमात्मा का आवाहन कर परमात्मा को समर्पित कर कार्य करती। मुझे हर कार्य में विजय प्राप्त हो रही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।